हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, मैंने दिल्ली पुलिस की आपकी सीरीज चला दी है। इसमें अब आपकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो रोजगार विद अंकित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आप क्लास लीजिए, प्रॉपर 1 से 1.5 घंटे की होगी और मैं आपका यहाँ पे 10 मिनट में रिवीजन कराऊंगी। सबसे बेस्ट चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है। वहाँ से आप क्लास लोगे तो रिवीजन के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट में आप दोगुनी स्पीड से ये वीडियो देख लीजिए। 2 बार देख पाओगे 10 मिनट में वीडियो। और क्या होगा, इससे आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी जीके याद रहती है वो हमेशा रिवीजन से ही याद रहती है। अगर आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। कुछ लोग बोल रहे थे ये पुरानी है, तो मैं आपको बता दूं, स्टैटिक जीके कभी भी चेंज नहीं होती है, करंट अफेयर्स चेंज होती है, स्टैटिक जीके हमेशा वही रहेगी। ठीक है, तो स्टैटिक जीके ये इसमें नवीन सर ने जो भी क्लास ली है बहुत ही अच्छी क्लास है। आइए अभी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट कराती हूँ। 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ये की गई थी महापुरुष शंकर देव द्वारा। ठीक है, सत्रिय जो आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है और जो सत्रिय के कलाकार है वो आपका जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिया व जतिन गोस्वामी। देखो, जो असम के अन्य नृत्य आपका बिहू, बगरुम्बा, भोर व ओजापली। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरा पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका मणिपुर का। देखो, केरल के आपके कथकली, मार्गमकली, मध्य प्रदेश का आपका ज्वारा व मटकी, कर्नाटक का आपका आएगा यशगान, सुग्गी व पटियानी। और देखो, जो मणिपुर के अन्य है आपका लाई हरोबा, जागोई व थांगटम। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरा प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो है आपके हारमोनियम से। देखो, तबला से आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, सरोद से आपके अमजद अली खान, सरोद सम्राट, वालियन से आपके ये आपका आएगा डॉक्टर एन राजन व वीजी जोंग। और आपकी हारमोनियम से जो अन्य है तुलसीदास बोरकर, नुसरत फले अली खान और इसमें आएगा शेखावत हुसैन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपके संतूर से। ठीक है, सितार से देखो जो आपके है वो आपके निखिल बनर्जी व बुद्धित्य मुखर्जी, सरोद से आपके अयान व अमान अली खान जो अमजद अली खान के पुत्र है, शहनाई से आपके बागेश्वरी कमर, ये महिला है शहनाई से, भारत की इकलौती महिला जो शहनाई वादक है वो है बागेश्वरी कमर। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है 2014 में। सितार के जो अन्य है शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी व वर्षा अग्रवाल जी। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। श्राद्ध सुख मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका मेघालय का। ठीक है, देखो, मेघालय के जो अन्य है वो है आपके बेहिंदी खलम उत्सव, वांगला उत्सव, नोंगक्रेम उत्सव व लाहू उत्सव। ये सारे आपके मेघालय के हैं। ये रहा, लोक चित्रकला की पट्टाचित्र शैली पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उड़ीसा से। देखो, यहाँ पे जो भी और भी दी गई है पेंटिंग, महाराष्ट्र की आपकी वारली पेंटिंग, और ये आपका गुजरात की पिथौरा, बिहार की मधुबनी और मिथिला, उड़ीसा की है आपकी एक अन्य जो है वो सोरा, और अन्य इसकी क्या बोलते हैं कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश की, फंड मंडाना है आपकी राजस्थान की, ये आपका कोलम तंजोर आपकी तमिलनाडु की। नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया था 1951 में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और कुल देशों ने जो भाग लिया था वो 11 देश थे, और पहला स्थान आपका जापान का था और दूसरा स्थान इसमें भारत का था। इसमें भारत ने 51 मेडल जीते थे और जो जापान ने 60 मेडल जीते थे। ठीक है, और जो आपका दूसरा हुआ था एशियन गेम वो हुआ था 1954 में मनीला में, और इसमें एक और है, हाँ, ये 1982 में 9वें एशियन गेम्स थे जो दिल्ली में हुए थे। ये भारत में सिर्फ 2 ही बार हुए हैं, 1982 में और एक हुआ आपका 1951 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो ये आपकी सचिन तेंदुलकर की। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुनील गावस्कर की आपकी सन्नी डेज। और साइना नेहवाल की आपकी प्लेइंग टू विन। ठीक है। और सौरव गांगुली की आपकी ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है। सुरेश रैना की आपकी बिलीव। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन दो भागों में हुआ, हीनयान और महायान, निम्न में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कश्मीर में। और देखो जो आपकी चारों बौद्ध संगति हुई थी, ये देखो यहाँ पे दिया गया है। पहली हुई थी 483 बीसी में, अजातशत्रु उस टाइम पे शासक था और राजगृह में हुई थी। और दूसरी हुई थी 383 बीसी में, कालशोक शासक था और वैशाली में हुई थी। तीसरी हुई थी आपकी 255 बीसी में, अशोक शासक था, पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी हुई थी आपके कनिष्क शासक था और ये हुई थी आपकी कुंडलवन में, कश्मीर में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? तो ये थे जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। जो चित्रकारी पे रोक लगाई थी वो लगाई थी आपकी औरंगजेब ने। ठीक है। और चित्रकाल का स्वर्णकाल तो ये जहांगीर के ही शासन के टाइम पे था। चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर को। ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे आपके जेबी कृपलानी। ठीक है। अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार सलाह समिति के अध्यक्ष थे। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रारूप समिति, मसौदा समिति व ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे आपके बाबा साहब अम्बेडकर। संविधान संघ समिति और क्या बोलते हैं संविधान संघ समिति का अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो आपका 20 है उसमें 2 सिद्धि से संरक्षण, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, और जो अनुच्छेद 19 है देखो यहाँ पे दिया हुआ है सारे। ये देखो अनुच्छेद 19A ये इसके भाग है, बोलने की स्वतंत्रता। 19B में सभा का अधिकार, C में संघ बनाने का अधिकार, D में आगमन मतलब देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, और E में बसने का अधिकार, और ये G में आपका व्यापार करने का अधिकार। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो यह आएगा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 16 में आपका लोक नियोजन के अवसर, अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है। जो आपके मौलिक अधिकार है ये आपके भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 13 में आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में आपका कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में आपका जाति धर्म लिंग भेदभाव पर प्रतिबंध। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आय का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार व शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह नहीं है। तो मंगल नहीं है क्योंकि मंगल आपका आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति, अरुण व शनि ये आपके बाह्य ग्रह है। देखो यहाँ पे दिया भी है, देखो ये दे रखा है जो आपके हैं, एक मिनट, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। ठीक है। ये आपके आएंगे आंतरिक ग्रह। और जो आपके बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण ये आपके बाह्य ग्रह है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडल तट किसकी सीमा है? तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में है क्योंकि इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी। ये ऐसे ऐसे भारत का नक्शा है तो ये इधर पड़ता है कोरोमंडल तट, तो आपका बंगाल की खाड़ी में आएगा ये देखो ये दे भी रखा, आप देख लो इधर। आइए चलते आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में खादर और बांगर शब्द जुड़े हैं?
तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी से जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दिए भारत में जो मिट्टी के प्रकार है वो है 8, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा है जैसे 4, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी ये पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ के जो अन्य नाम है देखो, जैसे जलोढ़ के एक तो हो गया आपका खादर, ये होगी नई जलोढ़, और जो आपका बांगर, ये आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दे रखा है जलोढ़ के अन्य नाम, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ईरा, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिकता गतिविधि का एक उदाहरण है? तो ये आएगा आपका वानिकी। देखो जो भी प्राथमिकता में आते हैं, द्वितीय में आते हैं और तृतीय में। जैसे देखो फर्स्ट में आपका आएगा कृषि, मछली पालन, पशुपालन, और सेकंड में आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग, जैसे जूता बनाना, कोई भी फैक्ट्री में काम होता है। और इसमें जो आपका थर्ड में आएगा सेवा क्षेत्र, सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल, बैंक, जो भी हम सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस वगैरह। 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई जो ग्रामीण ऋण के लिए एक नोडल एजेंसी भी है? तो ये की गई थी आपकी नाबार्ड की, 1982 में स्थापना की गई थी। आरबीआई की जो हुई थी 1935 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सिडबी की हुई थी 1990 में, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और ये एसबीआई की हुई थी 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नाबार्ड का भी आपका मुंबई में, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये देखो जो इसकी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, शिवरमन समिति थी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य है? तो ये आपके 6, 3 केंद्र सरकार से, 3 आरबीआई से, ठीक है। वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी? तो ये की गई थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि थी आपकी महान लोबिस मॉडल पे आधारित थी, 1956 से 61 में चली थी। पहले थी आपकी कृषि पर आधारित थी, और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, 1951 से 56 पे चली थी, ठीक है। देखो जो आपका ये क्या बोलते हैं, जो ये प्लांट की स्थापना हुई थी भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में, रूस की सहायता से 1955 में, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जोड़ा गया आपका। राउरकेला ओडिशा में जर्मनी की सहायता से 1959 में। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से 1959 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए 50 के मुद्रा नोट का रंग कैसा है? तो ये आपका प्रतिदीप्त नीला, और इस पे जो चित्र है वो है हम्पी का। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो मयूर एटिक्स एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? यही है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इसका अन्य नाम यही है, ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो ये आपका फाइलोक्विनोन, ठीक है। राइबोफ्लेविन ये आपका B2, ये आपका थाइमिन B1, निकोटिनिक B3। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरा, दाद एक सामान्य त्वचा संक्रमण है जो किसके कारण होता है? तो ये होता है कवक के कारण। कवक से जो अन्य होता है आपका गंजापन, दम्मा, खाज, एथलीट फूट।